बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज हिजबुल्लाह ने इजराइल को बताया है कि अब तुम्हारा हाल वो होगा जो गजा ने दर्द महसूस किया है, जो लिबनान में। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो गजा की है। आपको क्या नजर आ रहा है? ये गाड़ी पर चलते हुए एक वीडियो बनाई गई है और उसमें आपको नजर आ रहा है कि पूरे का पूरा गजा खंडर है, पूरे का पूरा गजा खंडर है। ज्यादा देर तक खंडर नहीं रहेगा, ये दोबारा रीबिल्ड हो जाएगा, लेकिन ये इजराइल के हाथ भी नहीं आएगा जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है। आप अगर इस वीडियो को गौर से देखते हैं तो आपको लगता है कि तबाही है। चलिए, आपने देखी वीडियो, अब आप जरा इन तस्वीर को पहले देखिए। ये आपको जो खंडरात नजर आ रहे हैं, ये क्या चीज है? आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जो गजा का हाल हुआ है ये भी गजा है या लिबनान है। चले, आपने ये तस्वीर खंडर की सारी सूरत हाल देखी, अब आप इस वीडियो को भी देखिए जरा। ये वीडियो देखिए, अब आपको लग रहा होगा गजा के किसी घर की खंडर की हुई तस्वीर है या मनाजिर है। नहीं, ऐसा नहीं। जो पहले मनाजिर आपने देखे हैं वो गजा के हैं, सारा मलिया मिट, लेकिन ये जो खंडरात होने वाले मनाजिर हैं ये इजराइल के हैं और ये अब डेली बेसिस पर हो रहे हैं। ये इतनी तबाही इजराइल की हो रही है कि आपको अब अंदाजा नहीं होगा कि अगर जैसे तिल अवीव में जो कल हमला हुआ था, जो पूरी तरह सेंट्रल इजराइल में आग लगी हुई थी, आप उस आग को देखें और उससे पहले जो उन्होंने बैरूत में हमला किया था, आप दोनों को कंपेयर कर ले तो आपको लगेगा कि सेम साइज की आग है, उसी लेवल का हमला है और उसी तरह क्यास और तबाही है जो यहाँ पर है। अब ये जो सूरत हाल है वो क्या हुआ है कि आज हिजबुल्लाह ने ऐसा क्या किया है कि उन्होंने इजराइल को खंडर बनाने के लिए जो एक हमला किया है, एक नहीं 35 हमले किए हैं। देखिए, एक तो होता है कि आपने इतने रॉकेट मार दी, 35 हमले आज किए हैं जिसने इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। वो क्या है और कैसी सूरत हाल है वो आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर, कमाल देखिए आप कि इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि इंटरनेशनल मीडिया पर इक्का दुक्का के अलावा कोई जिक्र नहीं और इस्लामिक कंट्रीज में तो बिल्कुल ही नहीं है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अब जानते हैं ये कौन है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का डायरेक्टर है। ये वो शख्स है जो आप समझ लें जिसने एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क का बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा है, नहीं है, पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो इदारा नजर रखता है, जो इदारा रिपोर्ट्स तैयार करता है किसने कितना प्रोग्राम बनाया, इसी ने बताया था कि ईरान बिल्कुल एटमी ताकत बनने के करीब आ गया है और ये बहुत सारी चीजें बताई थी। आपको पता है इसने क्या स्टेटमेंट दी है? चलिए थोड़ा सा पीछे जाइए। नेतन्याहू ने कहा हमने ईरान पर हमला किया और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया। आपको याद है रिसेंटली उसने 3 दिन पहले क्लेम किया और 5 दिन पहले भी क्लेम किया और उसने पूरी दुनिया को यह कहा कि हमने ईरान की चीजें उड़ा दी, सैटेलाइट इमेजेस आ गई, ये सब कुछ इस डायरेक्टर ने कहा है। उसने कहा जी झूठ बोल रहा है इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, ईरान की कोई वहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ही नहीं है जिसको कह रहा है हमने तबाह किए, तो झूठ बोल रहा है। और ईरान की कोई न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह नहीं हुई। जो प्रोग्राम उसका पहले चल रहा था वो पहले अब भी चल रहा है, लिहाजा उसका कोई नुकसान इजराइल ने नहीं किया। ये हमले में जो इन्होंने कहा हमने ये कि वो फ्रॉड था, झूठ था, वो सैटेलाइट इमेजेस सब फारिग, यानी जो ये क्लेम कर रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा जी हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं। तो हम क्लियरली बता देना चाहते हैं इजराइल के अवाम को कि आपका प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है कि ईरान पर जो हमला हुआ है उस हमले में उन्होंने ईरान का एटमी प्रोग्राम की फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं, ईरान एटमी प्रोग्राम नहीं बना पाया। आप इमेजिन करेंगे ईरान को, इजराइल ने बयान दिया, ईरान ने जवाब ही नहीं दिया। देखिए होता क्या है कि ईरान को वैसे तो जवाब देना चाहिए था ना कि आप वो बताते कि भाई नहीं है इजराइल झूठ बोल रहा है, हमारी तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज वैसे की वैसे हैं, बल्कि ईरान ये भी कह देता कि आओ विजिट कर लो आकर। ईरान खामोश। ईरान यही तो चाहता है कि इजराइल ये काम करे, मैं खामोश रहूं। ईरान की चाल आप जरा देखिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है पागल बन रहे बनाते जाए, हम जब हमला करेंगे हम कर देंगे। यानी आप इस सारी सूरत हाल का अंदाजा करें कि ईरान ने आज ऐलान कर दिया कि अपनी वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन मुकम्मल तौर पर बदलने जा रहे हैं। और आपको पता है किसने कहा उनको बदलने के लिए? रूस ने कहा है।
क्योंकि रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बदलकर उसमें एक चीज भी ऐड कर दी है कि इजराइल को छोड़े, अब अमेरिका को छोड़े, उसने कहा जिसने मुझ पर, रूस पर एक हमला किया जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होने वाले मिसाइल मारे गए, वो मुझ पर या मेरे किसी इत्तेहादी पर हमला हुआ तो मैं एटमी हमला करने की पोजीशन में भी होऊंगा और हक भी रखता हूं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और साथ ही ईरान ने कह दिया हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज करने जा रहे हैं। देखिए आयतुल्ला का फतवा इन्होंने क्या कमाल इस्तेमाल किया है। सन 2000 में आयतुल्ला ने फतवा दिया था। वैसे उससे भी ज़्यादा बढ़कर एक चीज़ आपको दिखा दें, ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है ये आयतुल्ला की है और ये लेटेस्ट तस्वीर है। और इसमें आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग समझ आएगी कि इन्होंने कहा था आयतुल्ला अली खामनाई के बारे में कि वो कोमा में है, अगला सामने आ गया है। एक 85 साल बुजुर्ग इस वक्त पूरे इजराइल पर भारी है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आपको 1000 इख्तलाफ हो सकते हैं ईरान से, जो लड़ाई इस वक्त हिजबुल्लाह लड़ रही है उसके पीछे ये बंदा खड़ा हुआ है। हत्ता कि इनके साथी मारे गए हैं, कासिम सुलेमानी भी मारा गया है, आप देख ले हसन नसरुल्लाह, उनकी सारी नंबर 1, 2, 10 तक क़यादत भी मारी गई है। कल भी उनके कमांडर मारे गए हैं। उसके अलावा इस्माइल हानिया को मार दिया है। इब्राहिम रईसी इस दुनिया में नहीं रहे हो, जैसे वो हुआ वो आप सबको पता है। और इसके अलावा इस्माइल हानिया से लेकर कोई ऐसा बंदा नहीं रहा जिसको ना छोड़ा। यहया सिनवार इनके करीब थे, उनको भी मार दिए। वो अकेला बुजुर्ग खड़ा हुआ है, वो कहता है यार मारो इनको, मारो राजी के मारो, मैंने तो जिंदगी गुजार ली है, मैंने अपनी नस्ल को वो जिंदगी देकर जानी है जहां पर आप डटकर खड़े। तो इन्होंने क्या किया है, अब वो जो फतवा था सन 2000 में इन्होंने जारी किया था कि जी वो एटमी ताकत बनना जायज़ नहीं है, फतवा क्या, फतवा आज रिवर्स हो जाएगा। उस चक्कर में ईरान ने काम ये किया कि उसके अंडर रहते हुए ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम बना लिया। अब ये जो उन्होंने ईरान ने बात करना शुरू कर दिया, हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बदल रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये क्या है? वो कह रहे हैं भाई हम जा रहे हैं, हम एटमी ताकत बना, आप जो हम मर्जी करते रहे, आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। पाबंदियों की तो हम परवाह नहीं, उसको तो हम जूते की नोक पर लिखते हैं पाबंदियों को। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हम जा रहे हैं न्यूक्लियर की तरफ और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हमारी बदलने जा रही। अब आप इमेजिन कर लें कि इस सारी सूरत हाल में रूस के साथ वो खड़े हैं, तो इजराइल के पैरों तले ज़मीन निकलनी है। जब नेतन्याहू ने बड़ी कोशिश की है अपने आप को बचाने की आवाम के अंदर, जी मैंने इनकी फैसिलिटी तबाह की, आप यकीन कीजिए इतनी बड़ी खबर है किसी ने बाई ही नहीं की, ना उनके मीडिया ने, इजराइलियों ने नहीं बाई की। उन्होंने कहा पागल है, ये बोलता रहता है, इसका काम ही यही है। आज हुआ ये है कि इनका जो बीबी लीग स्कैंडल था उसमें अदालत अब इसको गिरफ्तार करने की तरफ आ रही है। जाहिर सी बात है एस्टैब्लिशमेंट पीछे है, जान छुड़ाना चाहते हो उसे कि इसने पागल किया है। क्यों किया? हिजबुल्लाह ने आज जो हमले किए हैं, आज हिजबुल्लाह ने जो हमले किए हैं आप उसका अंदाज़ा करें, उन्होंने 34 से 35 हमले किए इजराइल पर, और एक एक हमले में कितने रॉकेट्स और मिसाइल मारे गए हैं, क्या सूरत हाल हुई आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि उनके, यानी आप ये सोचें कि चले एक जगह पर आपने 35 रॉकेट मार दिए, 50 मार दिए, 100 मार दिए, चले समझ भी आती है। उन्होंने 35 जगह पर हमला किया है। आप छोटा छोटा हमला देखें वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये खंडर की गई बिल्डिंग को आप क्या कहेंगे, एक हमला ये हुआ, इस तरह के 34 से 35 हमले उन्होंने किए हैं। और नेतन्याहू इस वक्त शदीद बरस रहा है। आप एक बात सोचेंगे कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो इजराइल के वजीर आज़म ने कहा है जी कोई वहाँ पर वीडियोस, डाटा कुछ भी नहीं देगा, तो आती कहाँ से? वो जो अंदर बैठे हुए एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो चाहते हैं जंग ना हो, वो मीडिया को देते हैं ताकि पता चले हमारी तबाही कितनी हो रही है। ये जो ईरान ने हमला किया था, अगर आज इंटरनेशनल मीडिया में ज़रा सी भी गैरत होती और चला जाता वहाँ पर और वहाँ पर जाकर ये उसको जाने देते, बीबीसी को जाने देते, आप ही का है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स आप ही का, वाशिंगटन पोस्ट, CNN जाने देते, ABC को भेज देते। अब वहाँ पर जाकर दिखाते कि आपका नुकसान कितना हुआ है। आप वहाँ पर जाकर जब दुनिया को नुकसान बताते तो आप यकीन कीजिए लोग ईरान से कांपना शुरू होते। ये जो इजराइल ने हमला किया है, ये हमला नहीं था, ये तो शबरात में पटाखे जो आप चलाते बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ईरान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो हमला इन्होंने किया हमने इसको रिपेयर कर लिया। और आज भी आयतुल्ला ने कहा है कि हमला करना है इजराइल पर। ये असल में इस वक्त देखें, ईरान कोई कदम बड़ा नहीं उठा रहा चाइना से पूछे बगैर, कोई कदम बड़ा नहीं उठा रहा रूस से मशावरत के बाद। जब आप इत्तेहादी हो जाते तो आप ये काम करते, जैसे रूस, अब आज उसने बज़ाहिर हमला करना है लेकिन इस सूरत हाल में वो चाइना की इस बात को मद्देनज़र रख रहा है। चाइना ने कहा है
कि आप हमला करें, लेकिन एटमी हमला आपने नहीं करना। आप अपना जवाब दें, लॉन्ग रेंज मिसाइल मारे, जो मिसाइल मारे, हाइपरसोनिक मारे, जो भी मारे मारे, लेकिन आपने दुनिया को एटमी जंग की तरफ नहीं धकेलना। सो आज इजराइल के साथ हाथ नहीं हुआ, बहुत बड़ा थोड़ा लगा है। नेतन्याहू इस सारी सूरत हाल में इसी बंदे को, यानी जिसकी खबर है कि भाई नेतन्याहू झूठ बोला, उसको कह रहे मीडिया को दबाओ इस खबर को, इसको ना लगने देना। बहरहाल ईरान ने साबित किया है, आप माने कोई या ना माने, लेकिन ईरान इस वक्त इस रीजन के अंदर बला बन चुका है और इजराइल इस वक्त बैकफुट पर चला गया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।